हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में और उनका करेक्शन, कि हम उन्हें कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जब हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है तो इसका मतलब होता है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इन्हें क्या करना चाहिए, हमें ठीक भी करना चाहिए। यानी कि जब हमारी आंखों की रोशनी नहीं होती है, हम अच्छे से नहीं देख पाते, जब हमें धुंधला दिखाई दे जाता है, तो इसका कारण यही है कि रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट है, आपकी आंखों में रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट है, इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसी तरीके से 3 तरीके के डिफेक्ट होते हैं, 3 तरीके के रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है मायोपिया, फिर होता है हाइपरमेट्रोपिया और फिर होता है प्रेसबायोपिया। मायोपिया क्या होता है? बेसिकली मायोपिया में जो कोई भी लोग है, मायोपिया का कोई भी पेशेंट है, वो पास की चीज़ों को तो देख सकता है, लेकिन दूर की चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट दूर रखी हुई है, उसको वो नहीं देख सकता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो एक फार पॉइंट है और फार पॉइंट से वो इन्फिनिटी तक नहीं देख सकता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट पास रखी हुई है उसे वो अच्छे तरीके से देख सकता है। ठीक है, और मायोपिक यानी जिसकी भी मायोपिक आई होती है या मायोपिक पेशेंट होता है, उसकी जो इमेज होगी, यानी कि जो भी वो ऑब्जेक्ट देख रहा है, तो कोई भी डिस्टिंक्ट, अगर डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, उसकी जो इमेज होगी वो उसके रेटिना के आगे बनेगी। इमेज कहाँ बनती है, इमेज कहाँ फॉर्म होती है? इमेज फॉर्म होती है रेटिना पे। ठीक है, लेकिन मायोपिक के केस में, अगर जिसको भी मायोपिक है, तो उस केस में रेटिना से आगे इमेज बनेगी, रेटिना पे नहीं बनेगी, रेटिना से आगे बनेगी। और इसी इफेक्ट को, इसी या फिर इसी डिफेक्ट को, किसके कारण होता है ये डिफेक्ट? ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस एंड इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। और इस इफेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे करेक्ट कर सकते हैं? एक अच्छे से कॉनकेव लेंस को यूज़ करके। और वो जो हम कॉनकेव लेंस लगाएंगे, जो हमने कॉनकेव लेंस का यूज़ किया है, उसकी जो पावर होगी वो कैसी होनी चाहिए? ठीक ठाक होनी चाहिए, यानी कि सूटेबल, यानी उसे सूट कर जाए, ऐसी वो क्या होनी चाहिए? कॉनकेव लेंस की पावर होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे ही हम उस मायोपिक आई में कॉनकेव लेंस को सेट करेंगे, तो जो रेटिना से जो इमेज होगी ऑब्जेक्ट की, वो रेटिना से पीछे बन जाएगी। ठीक है, पहले मायोपिक के केस में क्या होता है कि रेटिना से आगे बनती है इमेज, लेकिन जैसे ही आप उस लेंस को डालोगे, उस कॉनकेव लेंस को डालोगे विद अ सुटेबल पावर, तो रेटिना से पीछे बन जाएगी और ये डिफेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में, फिर होना चाहिए कि डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में और उनकी करेक्शन, यानी उनसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम उन्हें इस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। 3 तरीके के होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया होता है, मायोपिया होता है, प्रेसबायोपिया, क्या होता है? प्रेसबायोपिया होता है। लेकिन हमने पहले पढ़ा है मायोपिया। तो मायोपिया क्या होता है? ठीक है, मायोपिक आई कौन सी होती है? रेटिना से आगे इमेज बनेगी, जब हम उस कॉनकेव लेंस को यूज़ करेंगे तो रेटिना से पीछे बन जाएगी। इस तरीके से इसको क्या किया जाता है? करेक्ट किया जाता है। तो सीबीएसई में आपके सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको करेक्ट कैसे करते हैं और मायोपिक आई होती क्या है और बेसिकली किसके कारण होती है? ड्यू टू द कर्वेचर और द इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल की वजह से ये हो जाती है, डिफेक्ट हो जाता है। और इसे करेक्ट हम एक कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर से क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि रेटिना के पीछे इमेज बन सकती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये सिर्फ एक ही डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, मायोपिया, इतना ही था इसलिए। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। दूसरे टॉपिक, यानी कि दूसरा जो टाइप है इसका कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स जो है दूसरा, वो है हाइपरमेट्रोपिया। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।